I was sharing with you about Abraham's blessings. हम लोग अब्राहम के आशीष के विषय में सीख रहे थे. These people who preach about Abraham blessings, they think about material blessings. यही प्रचारक जो अब्राहम की आशीषों के विषय में प्रचार करते हैं, वो शारीरिक आशीषों के विषय को ही सोचते हैं. But there we find the Abraham's blessing is the seed, Jesus Christ. लेकिन हम वचन को जब ध्यान से देखें तो अब्राहम की आशीष जो है वो मसीह यीशु जो वंश है. For the Gentiles, God has opened a way for the blessings of Abraham. That is, through the gospel of Jesus, they can enter into the kingdom of God. अन्य जातियों के लिए जो परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषों को पाने का जो रास्ता खोला है, वो जो आशीष है वो मसीह यीशु है, जिसके बारे में सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अंग बनते हैं. These people quote some other scriptures which I am going to share with you. और ये आशीष के प्रचारक वचन में से ही कई आयतों को इस्तेमाल करते हैं. उन्हीं आयतों को हम रात को ध्यान दें. 3 John verse 1 and 2. तीसरा यूहन्ना का पत्री पहला और दूसरा वचन. 3 John verse 1 and 2. यूहन्ना की तीसरी पत्री पहला और दूसरा वचन. The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Father, we commit this scripture in your hand. पिता, इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं. Holy Spirit, teach us from this scripture. पवित्र आत्मा, इस वचन के द्वारा आप सिखाएं. Open the hearts that are bound by the powers of darkness. प्रभु, जो हृदयों को अंधकार की शक्तियों ने बांध रखा, उन्हें आप खोल दें. Let us help us to know the word correctly. और तेरे वचन को अच्छी तरह समझने के लिए हमारी सहायता करें. In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं. Amen. आमीन. Here the word says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. इधर विषय है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. That say, they interpret the scripture. This is about the material blessing, prosperity blessing, prosperity gospel. ये आशीष के प्रचारक कहते हैं कि यही वचन है जो स्पष्ट कहता है कि हमें शारीरिक आशीषें पाना है. And I'll explain it later. और इसी विषय को मैं आगे और समझाऊंगा. In support of that, they take several other scriptures. इसी वचन की सहायता के लिए वचन से और भी आयतें लेते हैं. Deuteronomy chapter 8 verse 18. व्यवस्था विवरण 8 का 18वां वचन. Deuteronomy chapter 8 verse 18. व्यवस्था विवरण 8 का 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers as it is this day. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है. Here it is said, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he establish his covenant. इधर लिखा है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है. So that he may keep that covenant, that promise. इसलिए देता है कि जो वाचा उसने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे. For Abraham gave a covenant and that he wants to fulfill. अब्राहम से वाचा बांधा था और परमेश्वर चाहता है उस वाचा को पूरा करे. So it is God, here it says it is he, God, that giveth thee power to get wealth. इधर कहता है कि परमेश्वर तुझे सामर्थ्य देता है कि तू संपत्ति प्राप्त करे. Psalm 112 verse 3. वचन संहिता 112 का 3रा वचन. Psalm 112 verse 3. वचन संहिता 112 का 3रा वचन. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा. Here it says,
wealth and riches shall be in his house, इधर लिखा है उसके घर में धन संपत्ति रहती है and his righteousness endureth forever. और उसका धर्म सदा बना रहेगा. Here also it says about the Lord. और इधर भी प्रभु के बारे में है. Verse 1 to 3 we read. और उसके बारे में 1, 2, 3 वचन में हम पढ़ते हैं. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon the earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है. उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा. सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी. उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा. Or when we read that scripture, how wonderful it is. ये वचन जब पढ़ते हैं तो कितना आनंद आता. Then Proverbs chapter 10 verse 15. नीति वचन 10वां अध्याय 15वां वचन. Proverbs chapter 10 verse 15. नीति वचन 10 का 15. The rich man's wealth is his strong city. The destruction of the poor is their poverty. धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है. Look here, says the rich man's wealth is his strong city. देखिए कितना साफ वचन है. धनी का धन उसका दृढ़ नगर है. Ecclesiastes chapter 6 verse 2. नीति वचन 6 का दूसरा वचन. Ecclesiastes सपोपदेशक. हाँ, सबोपदेशक 6 का chapter 6 verse 2. सबोपदेशक 6 का 2. A man to whom God hath given riches, wealth and honor, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desires, yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth. This is vanity and it is an evil disease. किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है. ये व्यर्थ और भयानक दुख है. I hear the beginning portion, first portion, man to whom God hath given riches and wealth and honor. देखिए वचन कैसा है. किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा देता. From this we can understand God gives wealth and riches. इससे मालूम चलता है परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा देता. First Chronicles chapter 29 verse 12. पहला इतिहास 29 का 12वां वचन. First Chronicles chapter 29 verse 12. पहला इतिहास 29 का 12वां वचन. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand is to make great and to give strength unto all. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है. सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है. Friends, when we read this scripture, we can easily understand God gives wealth and riches. इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट है परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा देता है. And he gives honor. और उसके साथ महिमा भी देता है. Very plainly, without any interpretation, we can understand God give us power to get riches. इसमें कोई मतलब अलग निकालने की जरूरत नहीं. साफ वचन कहता है कि परमेश्वर हमें धन और संपत्ति देता. He gives power to increase wealth. और वो अपनी सामर्थ्य इस्तेमाल करता है ताकि हमारा धन बढ़े. The man whom God blesses in his house, there will be plenty of riches. और जिस व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित करता है उसका धन संपत्ति से परिपूर्ण है. So when you read it plainly, it's very beautiful. और जब आप ये वचन को पढ़ते हैं तो बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है. But you have to understand this scripture is given for whom and when. और इसको समझने में आपको इसका पीछे का बात समझना है कि ये किसको ये वचन दिया गया है और कब दिया गया. In those days, people were thinking God who gives us riches is the Almighty God. उन दिनों के लोगों का विचार था जो परमेश्वर हमें धन संपत्ति देगा वो सर्वशक्तिमान है. Those days people were worshipping gods and goddesses. उन दिनों में देवी देवताओं की उपासना लोग करते थे. So people began to think
The God who is able to give us riches, He is the Almighty God. लोगों का विचार था जो परमेश्वर धन संपत्ति दे सकता है वही सर्वशक्तिमान है। For people living at that time, God spoke to the people that I'll give you riches and honor. उस समय के रहने वाले लोगों से परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें धन संपत्ति देता हूं, So that people may know that your God is the great God. ताकि लोगों को मालूम चले कि तुम्हारा परमेश्वर महान है। At that time, people were thinking, whose God is a strong God, He will destroy the enemy. उस समय लोगों का विचार था जो परमेश्वर शक्तिशाली है वो अपने शत्रुओं को सत्यानाश करेगा। Therefore, God began to destroy all the enemies of Israelites. इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों के सारे शत्रुओं को सत्यानाश करता था। By destroying the enemies, He proved that He is the Almighty God. शत्रुओं को सत्यानाश करके प्रमाणित किया कि वो सर्वशक्तिमान है। So these scriptures were applicable till the death of Jesus Christ on the cross. और ये वचन प्रभु यीशु के क्रूस पर के मृत्यु तक लागू थे। The law says tooth for tooth, eye for eye. व्यवस्था में लिखा है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। But when Jesus Christ came, He brought the true law. लेकिन प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में आया तो सही असली व्यवस्था को लेकर आया। He says, love your enemy. प्रभु यीशु ने कहा अपने शत्रुओं को प्यार करना। Before that, you were asked to kill your enemy, destroy your enemy. उससे पहले कहा गया था अपने शत्रुओं को नाश करना है। Now when Jesus Christ says, if one man slap you on one cheek, you show the other. अब वचन आया अगर आपका दुश्मन आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरा गाल दिखाना है। Friends, there's a great change, great difference between the Old Testament law and New Testament law. प्यारे अजीजों, पुराने नियम की व्यवस्था और नए नियम की व्यवस्था में बहुत गहरा फर्क है। Old Testament law was for material blessing. पुराना नियम का व्यवस्था शारीरिक आशीषों से संबंधित था। God promised Abraham that I'll give you the land of milk and honey. परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था मैं तुझे दूध और मधु बहने वाला देश दूंगा। That is a land that is on this earth called Canaan. और वो जगह इस पृथ्वी पर एक जमीन है, जगह है जिसे कनान के नाम से जानते हैं। God was speaking to people in different methods. परमेश्वर अलग अलग माध्यमों के द्वारा लोगों से बात करता था। Hebrew chapter 1 verse 1 and 2. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन। Hebrew chapter 1 verse 1 and 2. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन। God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed the heir of all things, by whom also He made the world. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा कर कर और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। So in those days, God was speaking to the people in the language they were able to understand. परमेश्वर उन दिनों में उस भाषा में बात करता था जिससे लोग समझ सकते थे। People were thinking that whose God is a strong God, He will give a lot of material wealth. लोगों का विचार था परमेश्वर जिसका महान है, शक्तिशाली है, वह बहुत धन संपत्ति देगा। He will kill, destroy their enemies. और अपने शत्रुओं को सत्यानाश करेगा। Therefore, God spoke to them in the language they were able to understand by giving a lot of wealth to Abraham. इसलिए परमेश्वर उस समय के लोगों को उस भाषा से बात करता था जो वो समझ सकते थे, इसलिए अब्राहम को बहुत धन संपत्ति से आशीषित किया। That's why it is written, it is God who giveth wealth. इसलिए लिखा है ये परमेश्वर है जो धन संपत्ति देता। And that's why He said wealth and riches will be in His house. इसलिए लिखा गया धन और संपत्ति उसके घर में होगा। That's why He said the rich man's wealth is his strong city. इसलिए लिखा है धनी आदमी का संपत्ति उसका दृढ़ नगर है। And both riches and honor come from thee or from you. और धन और महिमा उसी से आता है। But when Jesus Christ came, what He began to speak? लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए तब वो क्या कहने लगे? He said, love your enemy. प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं को प्रेम करें। Instead of killing them and destroying them, you love them. अपने शत्रुओं को नाश करने की जगह में उन्हें प्यार करें। And He says,
if one man slap on one cheek, you show the other. और फिर कहा अगर आपको कोई एक गाल में थप्पड़ मारे उसे दूसरा गाल दिखा दें। Look at what a great difference. देखिए कितना बड़ा फर्क है। But about the material things, what Jesus teaches. लेकिन शारीरिक आशीषों के विषय में, शारीरिक संपत्ति के विषय में प्रभु यीशु का उपदेश क्या है? Luke 9:23. लूका 9:23। Luke 9:23. लूका 9:23। And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। In the Old Testament's time, God says, I'll give you riches. पुराने नियम के समय में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बहुतायत से आशीषित करूंगा। But now what Jesus says, लेकिन प्रभु यीशु नए नियम में क्या कहता है? if you want to follow me, forsake everything. यदि तू मेरे पीछे आना चाहे तो सब कुछ त्याग दे And take up your cross daily and follow me. और अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो लें। Luke chapter 14 verse 26 to 33. लूका 24:26 से 33 तक। Luke 14:26 to 33. लूक 14:26 से 33 तक। If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost whether he have sufficient to finish it? As haply after he hath laid the foundation and is not able to finish, all that behold, it began to smoke him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king sitteth not down first and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else while the other is yet great way off, he sendeth an ambassage and desireth condition of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Here Jesus Christ very plainly says, verse 33, so likewise whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. इधर प्रभु यीशु साफ कहते हैं इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। So beloved, please understand how you can have the kingdom of God. सो प्यारे अजीजों ध्यान से समझिएगा कि हम परमेश्वर का राज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Jesus Christ speaks about the kingdom of God. प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के विषय में कहा है। Matthew chapter 13 verse 44. मत्ती 13वां अध्याय 44वां वचन। Matthew 13:44. मत्ती 13 का 44। Again the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, that which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath and buyeth that field. स्वर्ग राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। Here he says he sold all what he had and then bought that field with pearl. और इधर लिखा है उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया जिसमें वो धन छिपा था। Then again verse 45 and 46. 45 और 46वें वचन को हम पढ़ते हैं। Again in the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, he went and sold all that he had and bought it.
45-46वां वचन, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। Here also he says the kingdom of God, Jesus Christ says, he sold all what he had. और इधर भी प्रभु यीशु कहता है उस व्यक्ति ने उस बहुमूल्य मोती जिसे मिला था उसने अपना सब कुछ बेच डाला। Matthew chapter 19 verse 16 to 23. मत्ती 19:16 से 23 तक हम पढ़े। There we find about a rich man. वहां एक धनी आदमी को पढ़ते हैं। Matthew chapter 19 verse 16 to 23. मत्ती 19:16 से 23वें वचन तक। And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto them, which Jesus said, Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What like I it? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, that thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Then Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter in the kingdom of heaven. एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता को अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। Here we find a rich man come and ask Jesus, what I should do to get eternal life. इधर हम एक धनवान को प्रभु यीशु के पास आकर पूछता है, मैं स्वर्ग राज्य अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Jesus first said, do this rule, do this law. और प्रभु यीशु ने कहा, तूने ये व्यवस्था के कामों को पालन करना है। He said, I'm doing all of it. तब वो धनवान कहता है, मैं तो इस सब का पालन बचपन से करता हूं। Then Jesus said, go and sell all what you have and give to the poor. तब प्रभु यीशु ने कहा, जाकर सब कुछ बेच और कंगालों को बेच दे। Jesus did not say, go and distribute what you have to the poor. प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि सब कुछ गरीबों को बांट दें। If he happened to give them back, give to them when necessary comes, he may take it back again. अगर वो लोगों को ऐसे बांट देता तो जब जरूरत पड़ती तो जिनको बांटा है उनसे वापस ले सकता। Therefore Jesus sell all what you have. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तेरा सब कुछ बेच दे and give the money, और उसका पैसा कंगालों को बांट दे। That man went sad. और ये धनवान दुखी होकर चला गया। Because he was sorrowful, because he had lot of wealth. वो इतना उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था। Then Jesus said, it is very difficult for the rich people to enter the kingdom of God. उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा कि धनवान को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 11. पहला तिमोथी 6 अध्याय 9 से 11 वचन तक। 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 11. पहला तिमोथी 6 अध्याय 9 से 11। But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown man in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveteth after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love,
patience, meekness. पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसे हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छली बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। In Old Testament it says God will give riches. पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर धन से आशीषित करेगा। Here it says flee from such desire. और इधर नए नियम में लिखा इन विचारों से तू भाग। What a contradicting doctrine. लेकिन आप जरा देखिए, पुराना नियम और नए नियम उपदेश बिल्कुल आपस में उलट हैं। Why? क्यों? Old Testament people were called for the earthly things. पुराने नियम के संतों को इस संसारिक बातों के लिए बुलाया गया था, But we are called for heavenly Zion. लेकिन हमें स्वर्गीय सियोन के लक्ष्य को रखते हुए बुलाया गया है। So there is a great difference between Old Testament saints and New Testament saints. इसलिए पुराने नियम के संत और नए नियम के संत में बहुत अंतर है। Matthew chapter 7 verse 13 and 14. मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14वां वचन। What Jesus says. प्रभु यीशु ने क्या कहा? Matthew 7, 13 and 14. मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14वां वचन। Enter in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many therefore be which go thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है और वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। Here Jesus explains about the straight gate and narrow way. इधर प्रभु यीशु वो सकेत फाटक और सकरे मार्ग का विषय सिखा रहे हैं। There are wide gate and broad way. वहां पर एक चौड़ा फाटक और चौड़ा मार्ग है। Through that straight gate you cannot take all what you have. सकेत फाटक से जब प्रवेश करते तो आप सब अपनी वस्तुएं उठाकर उस फाटक से प्रवेश You नहीं have कर to सकते। forsake everything. आपने सब कुछ त्यागना है, And the way is a thorny way. और वो मार्ग कांटों भरा पथ है। And when we study it in Greek, hurting way. और जब यूनानी में उस आयत को पढ़ते हैं तो दर्दनाक रास्ता है। Why it is like that? और उस मार्ग को प्रभु ने ऐसा क्यों रखा है, I'll explain little later. मैं बाद में आपको समझाऊंगा। 1 Peter chapter 2 verse 11. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11वां वचन। 1 Peter chapter 2 verse 11. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11वां वचन। Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को विदेशी और परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। Here it says, abstain from fleshly lust which war against the soul. इधर लिखा है संसारिक अभिलाषाओं से बचकर रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। 1 John chapter 2 verse 15 and 16. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन। 1 John chapter 2 verse 15 and 16. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन। Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। John, who wrote to his elder, you may prosper. That John says, love not the world. ये वही यूहन्ना है जो अपने कलीसिया के प्राचीन को लिखा है कि तू सब बातों में उन्नति कर। वो यही लिख रहा है कि संसार को प्यार ना करें। We should understand what is the real meaning of it. हमने इन वचनों का असली अर्थ को समझना है। Colossians 3:1 and 2. कोलोसी तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। Colossians 3:1 and 2. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय
1 and 2. तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। Colossians 3, 1 and 2. कोलोसी तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। If ye then reason with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Now let us see what is the true gospel. आइए हम सही सुसमाचार, असली सुसमाचार क्या उसे ध्यान दें। Let us come to Romans chapter 11. रोमियों की पत्री 11वां अध्याय, Reading from verse 17 and 18. 17 और 18वां वचन। Romans 11, 17 and 18. रोमियो 11, 17 और 18वां वचन। And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree. Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। I would like to explain what is the true gospel preaching. मैं आपको समझाना चाहता हूं सही सुसमाचार का प्रचार क्या है। We are preaching the gospel to cut off these branches of the wild olive. सही सुसमाचार का प्रचार जो हम करते हैं वो ये जंगली जैतून से डाली काटना है। When you cut it and baptize it and then grafted it with the true olive. जंगली जैतून से वो डाली को काटकर पानी में बपतिस्मा देकर असली जैतून में उसे साटना है। That is the true gospel. वो सही सुसमाचार का काम है। So people are on the wild olives. So लोग जंगली जैतून में हैं। Our job is to cut the branches, baptize them and graft it with the Lord Jesus Christ, who is the true olive. हमारा काम है जंगली जैतून से उसे काटकर पानी में बपतिस्मा देकर असली जैतून जो मसीह यीशु है उसमें साटना है। But what majority of the pastors, preachers are doing today? लेकिन आज बहुसंख्या में प्रचारक क्या कर रहे हैं? They are not chopping off, cutting off the branches, but they give blessing on these branches. वो जंगली जैतून के डाली को काटने का काम नहीं कर रहे, लेकिन उसी जैतून के डाली को उधर ही आशीषें दिला रहे हैं। They give them material blessing, healing, blessing, everything. और उधर ही उसी जंगली जैतून में रहते हुए उन्हें शारीरिक चंगाई और संसारिक आशीषें देते हैं। Devil is also happy. शैतान भी वो देखकर खुश है। If we are going to climb on the tree to bless these branches, then he will put the ladder to help you to climb up. यदि आप जैतून में ऊपर चढ़कर वो डालियों को और आशीषें देना चाहते हैं तो आपको वो चढ़ने में सीढ़ी भी लगा कर देगा। Satan is happy. शैतान खुश है। He knows as long as these branches are not chopped off, they are under my custody. शैतान को अच्छी तरह मालूम है जब तक ये डालियों को काटा नहीं जाता वो मेरे वश में है। Satan is watching the preacher. और शैतान प्रचारक को ध्यान से देख रहा Is है। he coming with a healing bottle of oil? क्या वो चंगाई के तेल को लेकर आ रहा है? Is he coming with a gift of blessing? या एक आशीष, संसारिक आशीष के वो तोहफा लेकर आ रहा Or है? is he coming with a felling axe? या ये कुलाड़ा लेकर आ रहा है? If he comes with a felling axe, Satan will try to stop him from climbing the tree by every method possible. अगर प्रचारक कुलाड़ा लेकर आ रहा है तो शैतान तो पूरी जान मारेगा कि प्रचारक इस पेड़ पर ना चढ़े। But if he brings healing bottle, material blessing, Satan will say, come on, I will put the ladder for you, climb up and bless my branches. लेकिन यदि आप चंगाई, अगर शैतान देखता है कि आप चंगाई की बोतल लेकर आ रहे हैं या आशीष का तोहफा लेकर आ रहे हैं तो वो आपका मदद करेगा, सीढ़ी भी लगा कर देगा। And we find majority, 95% of the preachers are preaching for the wild branches. और आज हम संसार में देखें 95% प्रचारक जंगली जैतून के डालियों को पेड़ में रखे हुए आशीष का प्रचार करते हैं। Government will support them. सरकार उनका मदद करेगा। All people will help him. सारे लोग उनको मदद करेंगे। God of this world will help them. इस संसार का ईश्वर सहयोग देगा। They will have great fame and multitudes of people. उनको बहुत मशहूर
मशहूरी मिलेगी और बड़ी भीड़ उनके पीछे चलेगी, but the true gospel very few preach. लेकिन सच्चा सुसमाचार गिने चुने ही प्रचार करते हैं। They will climb on these trees. वो इस पेड़ पर जोखिम लेकर चढ़ते हैं। If they have to climb on the trees, they have to bind the power of the enemy. इस पेड़ में चढ़ना है तो इसका अंधकार की शक्ति को बांधना है। They have to fight against the enemy that obstruct them. और उस शक्ति को जो उनको रुकावट खड़ा करता है उससे लड़ना है। From the first step it is fighting. पहले कदम से ही एक बड़ी लड़ाई है। But for the other people it is blessing, blessing, fame. लेकिन आशीष के प्रचारकों के लिए पहले कदम से ही आशीष और मशहूरी है। When you cut a branch from this, जब आप जंगली जैतून से डाली काटते हैं, will you get blessing or will it become weak? उसे वो आशीष से और मोटा हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा? It will become weak. वो और कमजोर हो जाएगा। And it is brought and grafted here. और उस डाली को काटकर इस असली जैतून में साटा है। When it is grafted, जब उसको इसके साथ साटा गया, this root of the olive tree will give its food. और इस असली जैतून का जड़ उसको खाना लाकर देगा। But some trees, some branches, when they are grafted also, they will allow their desires to grow. लेकिन कुछ ऐसे डालियां होंगे उनको अच्छे जैतून में साटा है तो भी संसारिक इच्छाओं की अभिलाषाओं के जड़ वो खुद उतारते हैं। Galatians 5:17. गलाती 5:17। Galatians 5:17. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन। For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one with the other, so that you cannot do the things that you would. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। I already told you how the flesh has come. मैंने आपको पहले ही सिखाया शारीरिकता कैसे आई। Why Jesus Christ said you choose the narrow path. प्रभु यीशु ने क्यों कहा तुमने सकरा मार्ग चुनना है? Why Jesus said you forsake your own self and carry your suffering daily. प्रभु यीशु ने क्यों कहा तुम अपने आप को त्यागे और कष्ट का क्रूस उठाकर प्रतिदिन चलना है? We all have flesh in us, this white spot. हम सब के अंदर ये सफेद निशान जो लगा है, ये शारीरिकता हम सब के अंदर वास करती है। And it is closely associated with our soul. और ये शारीरिकता का हमारे प्राण के साथ संबंध है। And your spirit is separate. और आपका आत्मा अलग है। And this soul, which has got the power of the flesh, will try to take the spirit also under its control. So ये प्राण जिसमें शारीरिकता का वो ताकत उसमें वास करता है, वो पूरा प्रयास करेगा कि आत्मा को भी अपने वश में ले। Therefore, it is necessary that a sword has to go between your spirit and soul. इसलिए अति आवश्यक है कि आपके प्राण और आत्मा के बीच में एक तलवार आए। What is that sword? और ये तलवार कौन सा है? Hebrew chapter 4 verse 12. इब्रानी 4:12। Hebrew chapter 4 verse 12. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12वां वचन। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints, and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Every child of God who desires to lead an overcoming life should keep spirit and soul separated. हर एक परमेश्वर का जन जो जयवंत जीवन बिताना चाहता है उसे प्राण और आत्मा को अलग रखना है। Because in the soul there is lust. क्योंकि आपके प्राण के अंदर मोह है। That has come in the Garden of Eden. ये अदन बगीचा में इसने प्रवेश किया है। I would like to explain because to remind some of you again little bit. और आप में से कोई कुछ नए हैं इसलिए कुछ बात याद दिलाना चाहता हूं। When God breathed his soul into Adam, he got his spirit. A body was made of mud, his spirit and soul. जब परमेश्वर ने मनुष्य को जब मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका तो आदम के अंदर उसका आत्मा और उसका प्राण आया। He didn't have flesh at that time. उस समय आदम के अंदर उसकी शारीरिकता नहीं थी।
from where the flesh has come. शारीरिकता ने कब प्रवेश किया? In Romans 7, Paul says, what I want to do, I cannot do. रोमी 7 में पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता मैं कर नहीं पाता हूं। I would like to explain it a little more so the friends who have come may understand it more. मैं उस विषय को और समझाना चाहता हूं ताकि जो नए आए हैं वो उस विषय को समझ पाएं। We read Romans chapter 7. रोमी 7वां अध्याय निकालें, because we have to give a fitting reply to these prosperity preachers, हमें आशीष के प्रचारकों को सही जवाब, ठोस जवाब देना है, so that they may keep their mouth shut for always. ताकि वो हमेशा के लिए अब अपना मुंह बंद रखे, कभी ना खोलें। Romans chapter 7 verse 14 to 22. रोमी 7वां अध्याय 14 से 22वें वचन तक। For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I do not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now when it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good which that I would do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. Verse 23 up to 23. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. 7 का 14 से 23 तक हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो इसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं वह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। Here we find Paul very clearly says, I find another law in my body. इधर पौलुस बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, मेरे अंगों में दूसरी एक व्यवस्था को मैं पाता हूं। What I want to do good, I do evil things. मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन मेरे से बुराई होती है। That means in me another law is working. इसका मतलब मेरे अंदर एक दूसरी व्यवस्था राज्य करती है। So through the inward man I delight in the God's law, but through the outward man I find law of sin. मैं अपने भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। We read when Genesis chapter 2 verse 7, when God made man with mud, he breathed into he became a living soul. हम उत्पत्ति दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मिट्टी लेकर मनुष्य को रूप दिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, वो एक जीवित प्राणी बन गया। So his body, soul and spirit has come. सो मनुष्य के अंदर उसका शरीर है, उसका प्राण है, उसका आत्मा है। Flesh was not there. बनाते समय उसके अंदर शारीरिकता नहीं थी। But when we come to Genesis chapter 3, लेकिन जब हम उत्पत्ति तीसरे अध्याय में आते हैं, there we find how the flesh has entered. और उधर हम देखते हैं किस प्रकार शारीरिकता ने प्रवेश किया है। You all know that Satan coming and talking to Eve. और हम देखते हैं शैतान किस प्रकार हव्वा के पास आकर बातें करता है। When they started conversation, जब वो आपस में बातें करने लगे, she gave him opportunity. हव्वा ने शैतान को मौका दिया।
he entered into her spirit fellowship area. और शैतान ने आत्मा में संगति के उस भाग में प्रवेश किया। In the spirit there are, in the spirit and soul, what are all the organs? It is on the chart, you can see it. आप वो चार्ट में देख सकते हैं मनुष्य के प्राण में क्या है, मनुष्य के आत्मा में क्या क्या The है। chart in English also it is there, you can read it. और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में चार्ट उधर दीवार में है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। So Satan got an opportunity to enter into the spirit of Eve, and that's how flesh has born. शैतान को मौका मिला कि मनुष्य के आत्मा के अंदर प्रवेश करे और उसके कारण मनुष्य में शारीरिकता उत्पन्न हुई। And when the flesh is born in her, she got desire to pluck the fruit. जब शारीरिकता ने हवा के अंदर जन्म लिया, उसके अंदर इच्छाएं आई कि अब वो फल तोड़कर खाएं। Before giving to her husband, the desire was so grave, she ate first. हवा ने जब फल तोड़ा अपने पति को देने के पहले ही उसके अंदर इतनी इच्छा और मोह पैदा हो गई कि खुद खाकर फिर अपने पति को दी। So all of us have got that flesh in us. सो हम सब के अंदर वो शारीरिकता है। Romans 8, let us come to Romans 8 chapter 8. आइए रोमियों की पत्री 8वें अध्याय में आए। We read from verse 5 to 8. 5 से 8वें वचन तक हम पढ़ते हैं। Romans 8, 5 to 8. रोमी 8, 5 से 8 तक। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they are after the spirit the things of the spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Verse 9 you should understand well. 9वां वचन अच्छी तरह समझना है। But ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Nor if any man have not the Spirit of Christ, is none of his. परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। Here it is not written that if you speak in tongue, you are not, there is no flesh in you. इधर ऐसा नहीं लिखा कि आप अगर अन्य भाषा नहीं बोले तो आपके अंदर शारीरिकता नहीं। Here it is said, if the Spirit of God dwells in you. इधर लिखा है अगर परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है तो। For example, if you are living in a house, उदाहरण के तौर पर यदि आप एक घर में रहते हैं, you are in charge of everything. आप उस घर के मालिक हैं। I come as a guest to you. मैं आपके घर में मेहमान होकर आया। At that time, electricity man comes and brings the electricity bill. जब मैं मेहमान होकर आपके घर आया उस समय बिजली का बिल लेकर बिजली वाले आए। Then at that time I will go or you will go. जब वो बिल वाला आया है तो मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए या आप जाएंगे उससे मिलने? You are living there, you will go. क्योंकि घर आपका है, आप उधर रहते हैं, बिल देने के लिए आप जाएंगे। I am just a guest. मैं तो मेहमान हूँ। In the same way, in many of us, Holy Spirit is a guest. इसी प्रकार हम में से बहुत तेरे हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा एक मेहमान के तौर पर रहता है। Only on the day of worship, just call the Holy Spirit to clap hand and sing and jump. और केवल रविवार के दिन सिर्फ ताली बजाकर आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं। The Holy Spirit has come to dwell with us always. पवित्र आत्मा आया है ताकि वो हमारे साथ सदा वास करे। The Holy Spirit has come to help us. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने आया The है। Holy Spirit has come to teach us. पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए आया है। The Holy Spirit has come to remind what Jesus has said. पवित्र आत्मा इसलिए आया कि हमें याद दिलाए प्रभु यीशु ने क्या क्या The सिखाया। Holy Spirit has come to convict us about sin and righteousness. पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि हमें पाप और धर्म के विषय में हमें Holy कायल Spirit करे। has come to guide us into all truth. पवित्र आत्मा हमें हर सत्य में अगुवाई करने आया है। Holy Spirit has come to tell us what's going to happen. पवित्र आत्मा इसलिए आया कि हमें बताए आगे क्या होने वाला है। Holy Spirit has come to equip us, to endue us with power. पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि हमें सामर्थ से परिपूर्ण करें। But what we have, लेकिन हमारे पास क्या? just speaking in tongue. थोड़ा गैर जबान। That is not to be led by the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई करने का ये अनुभव नहीं है। That is not dwelling, Holy Spirit dwelling in you. ये पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनने का अनुभव नहीं है।